नमस्ते दोस्तों। आज हम सीखेंगे हमारा हिंदी का एक नया और धमाकेदार सा अक्षर ड। आज आपको मिलेगी ड की साउंड, उसका उच्चारण कैसे करते हैं, उसको लिखते कैसे हैं, हमारी ड की स्टोरी, एक प्यारी सी छोटी सी स्टोरी, साथ ही एक चैंट, एक गाना, एक मूवमेंट जो आपकी बॉडी और माइंड दोनों को एक्टिव बनाएगा, एक क्रिएटिव टास्क जो आप घर पर कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अपने इस ड के जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सपीरियंस करेंगे ड के साउंड को, कुछ जेस्चर के साथ, कुछ बोलकर। सबसे पहले देखते हैं उसका उच्चारण कैसे है। अपनी जीभ को, टंग को ऊपर ले जाएंगे और पैलेट पे ऊपर तालू पर टच करेंगे और जोर से बोलेंगे ड। ट्राई करें, ड। 3 बार बोलेंगे ड ड ड। अब अपने हाथों को ऐसे कर लीजिए जैसे कोई डब्बा पकड़ रहे हो और ढक्कन खोलने की कोशिश करते बोलते हैं ड ड ड। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपने इस अक्षर ड को लिखेंगे कैसे। और जब आप लिखें तो इसकी लाइंस को, कर्व्स को फील करिएगा और एक्सपीरियंस करिएगा, सिर्फ अपने हाथों में नहीं, अपने माइंड में भी और अपनी बॉडी में भी। मैं इसको रंगोली पाउडर में करूंगी, आप चाहें तो अपने पाम पर भी कर सकते हैं, एयर में बना सकते हैं, और अगर चाहें तो आप उसको लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़कर देखते हैं अपने अक्षर ड को। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कैसे लिखना है हमारे अक्षर ड को। ड को कैसे लिखेंगे देखते हैं। पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक सर्पेंटाइल कर्व और टॉप बार। ये है अक्षर ड। फिर से देखते हैं। एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, एक सर्पेंटाइल कर्व और टॉप बार। ये है हमारा अक्षर ड। आपने देखा ना कि कैसे हमने अपने अक्षर ड को लिखा। इसकी साउंड को और इस लेटर को कैसे लिखते हैं उसे प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे हमारी कहानी डब्बू, डग्गू और डब्बे की। तो आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं। एक छोटा सा लड़का था, उसका नाम था डब्बू। उसका नाम ही उसकी पहचान था, क्योंकि डब्बू हमेशा एक डब्बा लेकर अपने साथ रखता था। ये डब्बा डग्गू को बहुत प्यारा था। हमेशा डब्बू कुछ ना कुछ उसके अंदर रखता रहता, जैसे खजाने होते हैं। बस वो अपना छोटा सा डब्बा लेता और कहीं पर भी निकल पड़ता। कभी उसमें रंग बिरंगे कागज होते थे, कभी मिठाइयाँ या चमकीले चमकते पत्थर, या कभी कुछ और। हर रोज डब्बू के डब्बे के खजाने में कुछ ना कुछ नया होता। डब्बू अपने डब्बे को इतने प्यार से संभालता था जैसे वो डब्बा ही उसका सबसे बड़ा खजाना है। वो जब भी वो अपने किसी नए जंगल या खेत की एडवेंचर पे निकलता तो अपने डब्बे को रेडी करके अपने साथ लेकर जाता, और जब पहुंचता तो अपने नए नए खजाने ढूंढने लगता। उसका सबसे अच्छा दोस्त था डग्गू। डग्गू एक बंदर था और वो हमेशा डब्बू के साथ खेलता, उसके साथ रहता था, और बहुत शरारती, बहुत नटखट था ये डग्गू। डग्गू पेड़ों पर ऐसे उछलता था कि मानो जैसे हवा में तैर रहा हो। उसको मस्ती करना, नए नए खेल ढूंढना, पेड़ों से लटकना बहुत पसंद था, और सबसे ज्यादा अच्छा लगता था जोर जोर से हंसना। और जब भी डग्गू देखता कि हमारा डब्बू उदास है तो डग्गू अपनी फनी फनी हरकतों से
उसका मन बहलाकर उसको खुश कर देता। एक दिन दोनों दोस्त जंगल में घूम रहे थे और पेड़ों से धूप छन कर आ रही थी, भीनी भीनी सी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। दूर पे एक देखा तो एक बड़े से पेड़ की एक मोटी सी टहनी लटक रही थी। जैसे ही डब्बू ने उस डाली को देखा, डब्बू ने तुरंत डब्बू से बोला, अरे डब्बू, देखो वो कितना मजबूत पेड़ है और कितनी मजबूत डाली है, चलो ना उस पर चढ़कर लटकते हैं। डब्बू घबरा गया, बोला, अरे डब्बू, हम चढ़ तो जाए, लेकिन अगर मेरा डब्बा गिर गया तो डब्बू बोला, घबराओ मत, मैं हूं ना साथ, मैं और तुम, हम मिलकर संभालेंगे। बस फिर क्या था, डब्बू आगे आगे उछल कर, कभी यहाँ खुदक कर, कभी वहां लटक कर चलता रहा और पीछे पीछे डब्बू चला अपना डब्बा संभालते हुए। और डब्बू कभी ये डाली पकड़कर लटका, कभी वो डाली पकड़कर लटका, और धीरे धीरे करके डब्बू भी अपना डब्बा संभालते संभालते डाली पर पहुंच गया। पर जैसे ही दोनों बच्चे ऊपर पहुंचे तो तेज हवा चल रही थी और उनको लग रहा था जैसे कहीं डगमगा कर गिर ना जाए। लेकिन डग्गू ने हंस कर बोला, ड ड ड, क्या मजा है, क्या हवा चल रही है। डब्बू भी हंस पड़ा और बोला, ड ड ड, चलो खेलते हैं। दोनों डाल पर बैठकर कभी यहाँ हिले, कभी वहां हिले, कभी ऊपर कभी नीचे, और पत्तों से छनकर जो धूप आ रही थी वो उनके चेहरे पर गिरने लगी। तो उन्होंने जोर जोर से गाया, ड ड ड ड ड ड ड ड, मस्ती का खेल मेरा ड ड ड। अचानक एकदम से तेज हवा का झोंका आया और डब्बू के हाथ से डब्बा थोड़ा हिल गया और डब्बू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और वो बोला, अरे डग्गू, मेरा डब्बा गिरने वाला है। तो डग्गू जो था वो एकदम अलर्ट हो गया, बोला, फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। और उसने अपना एक पैर आगे बढ़ा के तुरंत उस डब्बे को पकड़ लिया और वो डब्बा संभाल दिया। और फिर डब्बू खुश होके बोला, ड ड ड, हम बच गए। और डग्गू बोला, ड ड ड, दोस्ती सबसे प्यारी है। अब शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा, आसमान गुलाबी हो गया। डब्बू और डग्गू थक कर डाल पर बैठ गए। डब्बू ने अपना डब्बा अपनी गोदी में रखा और धीरे से बोला, डग्गू, आज कितना मजा आया, मुझे लगा डब्बा गिर जाएगा, लेकिन तुमने संभाल लिया। डग्गू मुस्कुराया और बोला, भाई यही तो दोस्ती है कि हम जब साथ होते हैं तो हमारा डर ही भाग जाता है। फिर दोनों ने हाथ मिलाया और बोले, ड ड ड, दोस्ती सबसे प्यारी है। बस फिर क्या था, उस दिन से डब्बू और डग्गू रोज किसी नए एडवेंचर पे निकल पड़ते डब्बू का डब्बा लेकर और कुछ ना कुछ नया ढूंढने लगते डब्बे में ट्रेजर की तरह रखने के लिए। कभी डाल पर खेलते, कभी डब्बे में खजाने ढूंढते और कभी कभी मस्ती में गाना गाते रहते। और इसी तरह इनकी दोस्ती और भी पक्की होती गई। चलिए अब अपना हिंदी का छोटा सा शब्दकोश बनाते हैं ड के शब्दों से। सबसे पहला शब्द है डब्बा। डब्बा, डब्बा मीन्स बॉक्स। डाली, डाली, डाली मीन्स a branch of a tree. डर, डर, डर means fear. डाकिया, डाकिया, डाकिया means a postman. और डमरू, डमरू, a small musical drum जो आपने शिव जी के हाथों में देखा होगा, शिव जी का डमरू, वैसे ही। तो हमारे शब्द थे डब्बा, डाली,
डाकिया, डर और डमरू। अब एक छोटी सी राइम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और रिदमिक चैंट है, पहले मैं बोलूंगी सुनिएगा, फिर क्लैप करते हुए दूसरी बार साथ में बोलेंगे। ड ड ड डब्बा खोलो, ड ड ड दोस्तों को बुलाओ, ड ड ड डाली पर चढ़ो, ड ड ड गीत सुनाओ। रेडी? ड ड ड डब्बा खोलो, ड ड ड दोस्तों को बुलाओ, ड ड ड डाल पर चढ़ो, ड ड ड गीत सुनाओ। शाबाश। अब बारी है हमारे हिंदी के इस ड के गाने की। तो पहली बार ध्यान से सुनिएगा, फिर दूसरी बार मिलकर गाएंगे छोटा सा प्यारा सा गीत। डब्बा मेरा गोल है, डग्गू मेरा दोस्त है, डब्बा मेरा गोल है, डग्गू मेरा दोस्त है, डाली पर हम खेलेंगे, हंसी से भर जाएंगे रोज, डाली पर हम खेलेंगे, हंसी से भर जाएंगे रोज, ड ड ड चलो दोस्तों, ड ड ड मिलकर गाओ, ड ड ड चलो दोस्तों, ड ड ड मिलकर गाओ। अब मिलकर गाएं। डब्बा मेरा गोल है, डब्बू मेरा दोस्त है, डब्बा मेरा गोल है, डब्बू मेरा दोस्त है, डाली पर हम खेलेंगे, हंसी से भर जाएंगे रोज, डाली पर हम खेलेंगे, हंसी से भर जाएंगे रोज, ड ड ड चलो दोस्तों, ड ड ड मिलकर गाओ, ड ड ड चलो दोस्तों, ड ड ड मिलकर गाओ। चलिए अब मैं आपको आज का मूवमेंट टास्क बनाऊंगी। टास्क बहुत सिंपल है, बट इट विल बी लाइक अ स्मॉल बॉडी वर्कआउट फॉर यू। सबसे पहले मार्च करेंगे अपनी जगह पर और हाथ में पकड़ेंगे हमारा डब्बा और लेकर आगे बढ़ेंगे। ड ड ड ड ड ड। फिर ऐसे कोशिश करिए जैसे आप पेड़ पर चढ़ रहे हो, डाली से लटक रहे हो, और रिपीट पे बोलिएगा ड ड ड ड ड ड। छोटा सा है, प्यारा सा है, अच्छे से करिएगा। अपनी एक प्यारी सी वीडियो बनाइएगा और हमारे साथ शेयर करिएगा। हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, और जब आप अपनी कोई भी चीज हमारे साथ शेयर करें तो डोंट फॉरगेट टू टैग रूट्स एंड रिदम्स हिंदी। आज का आपका क्रिएटिव टास्क बड़ा ही प्यारा है। अपनी मम्मा से बोलिए कि आपको कोई पुराना सा डब्बा दे, कोई भी डब्बा हो सकता है, टेक आउट का डब्बा या घर पे कोई डब्बा जो पुराना हो गया हो, मम्मा से लीजिए। उसको कलर्स से, पेपर्स, कलरफुल पेपर से, स्टिकर्स से, किसी भी चीज से सुंदर तरीके से डेकोरेट करिए। जब आपका डब्बा एकदम प्यारा सा सुंदर सा हो जाए तो उसके ऊपर लिखिए ड, और फिर उस डब्बे के अंदर स्टोर करिए अपने छोटे छोटे खजाने। आपके रंग हो सकते हैं, या आपका कोई फेवरेट क्लिप, या आपकी कोई फेवरेट छोटी सी कार, या आपके दोस्तों ने आपके लिए कुछ बनाया हो छोटा सा तो वो रख लीजिए, और इस खजाने को संभाल कर रखिए। जब भी आप थोड़ा उदास फील करें या अकेला फील करें तो बस अपने इस डब्बे को खोलिए, अपनी चीजों को देखिए और अपने दोस्तों की यादों में खो जाइए। अब आज हमने सीखा कि हमारे अक्षर ड का उच्चारण कैसे करते हैं, उसे लिखते कैसे हैं। साथ ही साथ आपने प्यारी सी कहानी सुनी डब्बू, डग्गू और डाली की। हमने किया अपना छोटा सा एक रिदमिक चैंट, हमारा छोटा सा प्यारा सा गाना, एक मूवमेंट और एक क्रिएटिव टास्क। अब जो हमारे ड की साउंड है एकदम है ना धमाकेदार, जोरदार,
उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा और अपने दोस्तों को भी अपनी ये ड की कहानी जरूर सुनाइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इस कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर सुनिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन आइकन में ऑल सेलेक्ट करिए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में अपने अगले अक्षर के साथ। तब तक के लिए ड की धुन को गुनगुनाते रहिए। धन्यवाद और नमस्ते।